तो बच्चों अपन का भी क्वेश्चन दिया गया है स्मॉल बॉल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास m लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस टेक इट एज xy plane at distance b from origin. A magnetic field exists within a region enclosed by a circle x square plus y square is equal to b square and directed toward negative z axis. If magnetic field start to increase with time b is equal to b naught 1 plus t then. सो बच्चों अपन को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्मॉल बॉल है जिसका चार्ज क्यू और मास m अपन को यहाँ पे दे रखा है जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर लाई करती है एट डिस्टेंस b फ्रॉम ओरिजिन। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक सर्कल के द्वारा यहाँ पे इनक्लोज्ड है और नेगेटिव z डायरेक्शन में है। यदि जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो टाइम के साथ इंक्रीज हो और उसका रिलेशन अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अपन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है अपनी जो कि इस सर्कल के द्वारा यहाँ पे इनक्लोज्ड है। इस सर्कल की जो रेडियस है उसको अपन बोल सकते हैं r इज इक्वल टू बी अपन को यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव यहाँ पे z डायरेक्शन में, तो मैंने उसको यहाँ पे क्रॉस से बताया हुआ है। ठीक है, अब इस नेगेटिव z डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये कैसी है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी और कुछ इस प्रकार इंड्यूस होगी जो कि क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगी XY प्लेन में। ठीक है, XY प्लेन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंड्यूस होगी और उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, E इंड्यूस इज इक्वल टू R/2 dB/dt। ये हमारे पास E इंड्यूस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, R अपन को कितना दिया हुआ है यहाँ पे B, तो ये हो जाएगा B/2 dB/dt E इंड्यूस। ठीक है, तो चलिए B का रिलेशन अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, B इज इक्वल टू B नॉट 1 प्लस टी। ठीक है, ये मुझे B का रिलेशन दिया हुआ है, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा B/2 और ये आ जाएगा B नॉट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया E इंड्यूस। ठीक है, अब उनको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ Q इंटू E डिवाइड बाय M, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, E की वैल्यू पुट कर देते हैं तो B नॉट डिवाइड बाय 2M। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अपना जो ऑप्शन नंबर B है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन की अपन यहाँ पे बात करें, द बॉल विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यदि यहाँ पे देखें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो XY प्लेन में है, तो यदि मैं इस पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे होगी, Y डायरेक्शन में होगी, तो इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो पार्टिकल है वो इसी डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करता रह जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। और इसमें हर पॉइंट पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है। तो अपन यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा या नहीं करेगा। यदि इस पॉइंट की बात करें तो इस केस में तो वो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाले में यहाँ पे बोला गया है द स्पीड ऑफ बॉल विल डिक्रीज विद टाइम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो स्पीड टाइम के साथ यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज यहाँ पे नहीं होगी। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।